झारखंड के टॉप 25 मुख्य खबरें। झारखंड में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आदेश के बाद जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच के लिए स्टेट सर्विस सचिव की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सूचना जारी की गई है कि कमेटी के अध्यक्ष कमीशन के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता होंगे, जबकि संयुक्त सचिव मधुमती कुमारी और उप सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल सदस्य बन गए हैं। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में जादू टोना करने के शक में एक दंपति की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस शुक्रवार को एक किशोर सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि घटना 13 सितंबर को दरभंगा चौकी के बिजार गांव में हुई थी। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने छापेमारी की और कुचाई क्षेत्र के कई जगहों से आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 4 से 5 लोगों के एक समूह ने जादू टोना करने का संदेह में सोमा सिंह मुंडा और उनकी पत्नी सजदी देवी पर कथित तौर पर गोलियां चलाई। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को मद्देनजर भाजपा के चुनाव प्रभारी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर तीखे हमले किए। लातेहार जिले के महुआ डांड में आयोजित परिवर्तन यात्रा के दौरान चौहान ने भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में अनियमित और सरकार की नीतियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि मनरेगा का पैसा दलालों के जेब में चला गया है, जबकि यह पैसा ग्रामीण गरीबों के रोजगार के लिए था। उन्होंने कहा, दिल्ली से मोदी जी मनरेगा का पैसा भेजते हैं ताकि वह गरीबों को रोजगार मिल सके, लेकिन यह पैसा दलालों की जेब में जा रहा है। उन्हें वादा किया है कि भाजपा की सरकार आने पर मनरेगा के घोटालों की जांच करवाई जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली 83,000 महिला रसोइयों को मानदेय 1,000 रुपये का वृद्धि पर कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अभी तक महिला रसोई के प्रतिमाह 2,000 रुपये मानदेय मिलता था, अब उन्हें 3,000 रुपये मानदेय मिलेगा। मानदेय की बढ़ी हुई राशि का भुगतान राज्य सरकार अपने खजाने से करेगी। साथ ही मानदेय का भुगतान वर्ष में 12 माह के लिए होगा। झारखंड में अब 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इससे जुड़ी प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पहले 20 लाख लोगों को राशन मिलते थे, अब उसे बढ़ाकर और कुछ लाभुक ऐसे हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से मुफ्त राशन का योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा डीलर का कमीशन 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। झारखंड में आदिवासी छात्रों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास में राज्य सरकार को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने की एक सराहनीय पहल शुरू की है। इस कदम से आदिवासी किसान के 26 वर्षीय बेटे संदीप ओरवा जैसे छात्रों को काफी लाभ मिल रहा है, जो अब अपने परिवार के वित्तीय बंधुओं के बावजूद अधिकारी बनने का सपने को साकार करने की दिशा में एक व्यवसाय रास्ता देख रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के युवाओं से वादा किया है कि भाजपा की सरकार बनते ही कैबिनेट में पहली बैठक 2,87,400 रिक्त पदों को नियुक्ति का निर्णय लिया जाएगा। लातेहार जिले में महुआ डांड में भाजपा के परिवर्तन यात्रा के दौरान जनसभा के संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है। हेमंत सोरेन की सरकार ने पहले ही साल 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन युवाओं को एक थैला नहीं दिया। पेपर लीक से 17 बार परीक्षा कैंसिल हुई। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं पेपर लीक मोर्चा बन गई है। झारखंड में दलाल नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बोकारो सुरेंद्र झा ने शुक्रवार को शहरी इलाके के सेक्टर 4 थाने में निरीक्षण करते हुए कई दिशा निर्देश दिया। डीआईजी ने पब्लिक के साथ सेक्टर 4 थाना के पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के आपसी संबंध, अपराध के अनुसंधान और यहां के जरूरत पर विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने थाने में महिला पुलिस ऑफिसर नहीं होने पर जल्द पुलिस ऑफिसर की तैनाती का भरोसा दिया। झारखंड चुनाव आयोग की टीम के दौरे के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इसकी तैयारी में लग गई है। डीजीपी ने कहा है कि अगर कल चुनाव की घोषणा हो जाए तो झारखंड पुलिस चुनाव करवाने के लिए तैयार है। झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि चुनाव आयोग के साथ बैठक में झारखंड पुलिस की ओर से चुनाव को लेकर कई तैयारी को पूरा विवरण पेश किया गया है। झारखंड पुलिस पूरी तरह से आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। उन्हें बस इंतजार है कि विधानसभा चुनाव कितने चरणों में सम्पन्न हो गयी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का माहौल गर्म चुकी है। राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को जमीनी स्तर पर उतारने में जुट गए हैं। आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में जीत के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा अब चुनावी राज्य के लिए घोषणा पत्र पर काम कर रही है। झारखंड में भाजपा अगर इस बार सत्ता में आती है तो कई बदलाव और कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सकती है। भाजपा घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव की तैयारियों को ऐलान के बाद भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगा।
झारखंड में शुक्रवार को एक बड़ी दुर्घटना हो गई। इसमें 3 बच्चे समेत 7 लोगों को गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल में गांधीनगर थाना क्षेत्र के बारी ग्राम हरिक रोड पर एक कार और तेल टैंकर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में घायल हुए सभी 7 लोगों को तत्काल ढोरी अस्पताल में ले जाया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को बोकारो रेफर कर दिया गया। बारिश की वजह से झारखंड के मौसम सुनहरा बना हुआ है। राजधानी रांची समेत आसपास शहरों में शुक्रवार को झमाझम बारिश से राहत मिल सकी। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। 1 से 2 बार हल्की बारिश हो सकती है। दोपहर बाद बादल हटेंगे और मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में पिछले दिनों बना सिस्टम अब छत्तीसगढ़ पर कायम है और यह कमजोर हो चुकी है। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आसू पार्टी के बीच अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, आसू प्रमुख सुदेश महतो और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा उपस्थित रहेंगे। बैठक आज शाम या शनिवार सुबह अमित शाह के आवास पर आयोजित की जाएगी, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। झामुमो विधायक की पत्नी कल्पना सोरेन शुक्रवार को झारखंड की महिलाओं को आश्वासन दिया है कि मैया समान योजना बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उस बयान के प्रति आगाह किया जिसमें इस योजना को चुनावी स्टार बताया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोडम में मैया समान योजना यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रम को भविष्य के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए भाजपा सहित विपक्षी दलों को आलोचना की है। जमशेदपुर में बर्मा माइंस इलाके में कैलाश नगर में शुक्रवार को मकान और दुकानें तोड़ने गई टीम भारी विरोध के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा। अतिक्रमण हटाने वाली टीम को रोकने के लिए लोगों ने भारी भीड़ सुबह से लाल बाबा बाउंड्री के पास ट्यूब डिवीजन गोल चक्कर पर जाम हो गई। इस दौरान वह भारी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों और व्यवसायियों ने वर्ज्य वाहन मजिस्टर और पुलिस कर्मियों को रोक दिया। वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें हाईकोर्ट जाने और वहां से राहत पाने के लिए एक मौका दिया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहों से की है। भाजपा और आरएसएस दोनों पर महज वोट के लिए राज्य की सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है। साहिबगंज के भोगनाडीह में एक रैली के दौरान सोरेन ने भाजपा पर हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच विभाजन का बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने विशेष रूप से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की भूमिका पर उंगली उठाई है। हेमंत सरकार ने झारखंड के 40 डीएसपी को तबादला कर दिया। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्थानांतरण पदस्थापन हुआ है। आयोग का निर्देश है कि 3 साल या इससे अधिक समय तक एक ही स्थान पर पदस्थापित या गृह जिला में कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों को हस्तांतरण करना है। इसी निर्देश के तहत हस्तांतरण हुआ है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। राजधानी रांची में जिला बल के 140 सिपाही को प्रमोशन होकर हवलदार बन गए। इसको लेकर पुलिस लाइन में सभी प्रमोशन पुलिसकर्मियों को बैच लगाया गया। रांची के पुलिस लाइन सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर रांची के एसपी खुद इन जवानों के बीच बैच लगाकर प्रमोशन की बधाई दी। आदिवासी महिला के साथ झाड़ फूक के नाम पर छेड़खानी करने का मामला सामने आया। मामला देवटांडा थाना क्षेत्र का है। वहां एक आदिवासी बहुल गांव में गोड्डा के मुफसिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुदुस के एक आदिवासी महिला के बुलावे पर गया था। वहां तांत्रिक ने महिला के छेड़खानी और नशीले लड्डू खिलाकर घर से 7,000 रुपये लेकर फरार हो गया। इसको लेकर देवटांडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दे पर एक बयान देकर राज्य और देश के सियासत को गर्म कर दिया है। शाह ने अपने बयान में कहा है कि अगर झारखंड की सरकार बदल दी जाए तो मैं वादा करता हूं कि एक रोहिंग्या घुसपैठियों को चुन कर झारखंड से बाहर कर दूंगा। इस बयान के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ा पलटवार किया। इससे दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक गर्मियां बढ़ गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर झारखंड के कई जिलों में दिख रहा है। मौसम विभाग ने पलामू प्रमंडल में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं कोल्हान और मध्य झारखंड में इसका खास असर दिख रहा है। वहीं राजधानी में भी इसका असर से पूरे दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। रांची में करीब 5 mm के आसपास बारिश का रिकॉर्ड की गई।
झारखंड के धनबाद जिले के अंतर्गत आने वाली टुंडी विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव के दौरान कड़ी मुकाबले का उम्मीद है। पिछले 3-4 दशकों से यह क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जा रहा है। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने आसू पार्टी के नेता सुदेश महतो को मैदान में उतारकर इस सीट पर कब्जा करने का रणनीति बनाई है। दूसरी ओर जेएमएम के अनुभवी नेता मथुरा प्रसाद महतो, जो पहले 3 बार इस सीट से जीत चुके हैं, एक बार फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव समीकरण को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए जयराम महतो ने भी ऐलान किया है कि यदि सुदेश महतो टुंडी से चुनाव लड़ते हैं तो वह भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। राज्य के सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे दिखने वाले एक युवक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। रांची के बाजारों में घूम रहे सीएम सोरेन के हमशक्ल को देखकर लोगों की भीड़ जुट जा रही है। चेहरे के साथ साथ उसका हेयर स्टाइल, चश्मा और कपड़े भी हेमंत सोरेन जैसे हैं। अब अपने डबल रोल के साथ सीएम सोरेन ने मुलाकात की और तस्वीरें पोस्ट की। झारखंड आईएएस ऑफिसर वाइस एसोसिएशन के कार्य अगला करनी समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि हर साल की तरह इस साल भी दिवाली मेले पूरे जोश के साथ हंसी खुशी आयोजित किया जाएगा। इस साल दिवाली मेला 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आयोजित होगा। इसके लिए रांची मोहराबादी मैदान को चुना गया है। इस बार के मन में अन्य प्रदेश के लोगों के साथ कई विशेष अधिकारी राज्यों में बुलाया जाएगा।